हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट प्रिपरेशन की इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस नए वीडियो में हम देखेंगे जो घटना चक्र का समसामयिकी आता है, करंट अफेयर्स का पॉइंटर जो है उसमें करंट अफेयर्स जो कि 1 जनवरी से लेके तो 30 सितंबर तक के आपके कवर किए गए हैं। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो, जिस किसी ने भी अभी पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें कि हमने नेशनल करंट अफेयर्स को कवर किया था, वो ऊपर आई में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम देखेंगे आयोजन और कार्यक्रम, जो भी इंडिया में आयोजन हुए हैं या फिर कार्यक्रम हुए हैं उनके बारे में, जो करंट अफेयर्स के टॉपिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी बन सकते हैं वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहला आता है कि जो भारत का 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव 12th नेशनल साइंस फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2022, इसका आयोजन कहाँ किया गया। ये 22 से 26 अगस्त किया गया और ये भोपाल में किया गया है। भोपाल में हुआ है 12वां राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। नेक्स्ट आता है, हाल ही में किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वर्चुअल स्कूल का शुभारंभ किया गया। तो ये दिल्ली में किया गया है, पहले इंडिया के फर्स्ट वर्चुअल स्कूल का। नेक्स्ट देखते हैं, इस वर्चुअल स्कूल का नाम क्या गया है। इस वर्चुअल स्कूल का नाम रखा गया है दिल्ली वर्चुअल मॉडल स्कूल। नेक्स्ट आता है, केंद्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, जो तटीय जो कोस्ट्स हैं, इंडिया के कोस्टल एरियाज हैं, उनकी सफाई के लिए एक दिन निश्चित किया है। वो है 5 जुलाई 2022। और इसके लिए जो अभियान है उसका नाम रखा गया है स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ये शुरुआत की गई है, स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर। इसी में क्वेश्चन है कि इस अभियान को संचालित किया गया 75 दिनों तक 75 समुद्र तटों पर, जो 75 सी कोस्ट्स हैं उनको साफ करने के लिए 75 डेज तक ये अभियान चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय तटीय दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के थर्ड सैटरडे जो होता है वो मनाया जाता है। 2022 में ये 17 सितंबर को था। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोस्टल डे ये 17 सितंबर को मनाया गया। वैसे ये हर साल थर्ड सितंबर वो सितंबर के थर्ड सैटरडे को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय का गोल, जिसकी की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स, कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। इसका जो उद्देश्य है जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ावा देना। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गोल की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है और ये किस मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। और इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका जो मोटिव है वो है जनजातीय युवाओं के डिजिटल कौशल को बढ़ाना। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन आता है कि गोल कार्यक्रम में जनजातीय कार्य मंत्रालय का कौन सहयोग प्रदान करेगा। तो ये जो फेसबुक इंडिया है, जिसका कि नाम अब मेटा हो गया है, ये इसमें सहयोग करेगा। नेक्स्ट आता है, गोल कार्यक्रम के पहले चरण का आरंभ कब हुआ। ये मई 2020 में हुआ था और ये गोल 2.0 का शुरुआत की गई है अभी जून 2022 में। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश भर में किस अभियान की शुरुआत की। हर घर तिरंगा अभियान इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट आता है कि दिल्ली डायलॉग के जो 12th एडिशन है, दिल्ली डायलॉग का जो 12वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ किया गया। वो न्यू दिल्ली में किया गया 16-17 जून 2022 को। दिल्ली डायलॉग 2022 का विषय क्या था। तो इसका विषय था हिंद प्रशांत क्षेत्र को परस्पर जोड़ना, बिल्डिंग ब्रिजेज इन इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गुजरात में नमक उत्पादन कार्य से जुड़ी महिला श्रमिकों को अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में कार्य हेतु प्रशिक्षित करने हेतु किस पहल की शुरुआत की गई। प्रोजेक्ट सूर्य। ये प्रोजेक्ट सूर्य चलाया गया। सबसे पहले तो इससे रिलेटेड स्टेट है गुजरात, और ये किससे रिलेटेड है, नमक उत्पादन में जो भी लेडीज़ वर्कर्स हैं उनको जो अक्षय ऊर्जा क्षेत्र है उसमें प्रशिक्षण देना है, उसमें ट्रेनिंग दी जाएगी उन लोगों को। नेक्स्ट आता है कि इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया। तो रीन्यू एक एजेंसी है, RENEW, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी के एरिया में वर्क करती है। रिन्यू उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है प्रोग्राम। रिन्यू ने इस पहल को किसकी सहायता से लॉन्च किया है। तो इस रिन्यू जो एजेंसी है उसने इसकी UNEP और सेवा, जो सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके, UNEP को आप लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम जो है, और सेवा एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों के सहयोग से रिन्यू एजेंसी ने इस पहल की शुरुआत की है। इस पहल का नाम आपको लोग याद रखेंगे, प्रोजेक्ट सूर्य, और ये गुजरात में है। और ये जो नमक प्रोडक्शन में जो वर्कर हैं, वुमन वर्कर्स हैं, उनके लिए है। ये रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इनको ट्रेन किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी में काम करने हेतु। नेक्स्ट देखते हैं,
पहले क्षेत्रीय खिलौना मेला का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि 27 से 30 मई के बीच में किया गया था। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल वाराणसी में किया गया है पहले खिलौना मेले का आयोजन। नेक्स्ट आता है कि इस मेले का आयोजन वस्त्र मंत्रालय द्वारा किसके सहयोग से किया गया है। तो पहली चीज़ तो इस मेले का आयोजन वस्त्र मंत्रालय द्वारा किया गया है, और इसमें जो सहयोग किया है वो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, जिसको कि EPCH भी बोलते हैं। तो हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद की सहायता से वस्त्र मंत्रालय द्वारा पहले क्षेत्रीय खिलौना मेला का आयोजन किया गया वाराणसी में 27 से 30 मई 2022। नेक्स्ट देखते हैं, पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जो कि 14-15 मई 2022 को किया गया। तो ये मुंबई में किया गया, इंडिया इंटरनेशनल क्रूज समिट। नेक्स्ट आता है, इसका आयोजन संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया गया। तो इसका आयोजन जो भारत सरकार का पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय है और फिक्की द्वारा मिलके इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारत टैप पहल का शुभारंभ किया गया, जो कि 12 मई 2022 को शुभारंभ किया गया। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भारत टैप नाम की एक पहल है, एक इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत की गई है। भारत टैप पहल का उद्देश्य क्या है, बड़े पैमाने पर कम प्रवाह वाले सैनिटरी वेयर उपलब्ध कराना। बड़े पैमाने पर कम प्रवाह वाले यानी कि जो भी हमारे यहाँ टैप लगे होते हैं घरों में, उसमें कम से मतलब ज़रूरत के हिसाब से ही पानी बहे, उस टाइप के टैप को जो सैनिटरी वेयर हैं इनको उपलब्ध कराना इसका एक उद्देश्य है। नेक्स्ट आता है, किसने अटल नवाचार मिशन प्राइम यानी कि प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्लेबुक को लॉन्च किया है। तो ये अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। प्राइम की फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, प्रोग्राम फॉर रिसर्च इन इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट आता है, किस मंत्रालय ने स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम, जिसका कि चरण 2 है ये, इसका शुभारंभ किया है। तो ये आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा किया गया है स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम का स्टेप 2 चरण 2। नेक्स्ट आता है, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस को कब आयोजित किया गया। ये 18 से 20 अप्रैल किया गया और ये सूरत गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। इसका नाम क्या है, स्मार्ट सिटीज़ स्मार्ट अर्बनाइजेशन कॉन्फ्रेंस, स्मार्ट शहरीकरण सम्मेलन। नेक्स्ट आता है, किस संस्था द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, डार्कथॉन किया गया NCB द्वारा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है, जो कि इंडिया में जो भी नशीले पदार्थ हैं उन पे नियंत्रण रखता है, उसके द्वारा डार्कथॉन 2022 का आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया है। तो NCB द्वारा किया गया, 15 फरवरी को किया गया और ये न्यू दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट आता है, किस राज्य सरकार द्वारा ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये पश्चिम बंगाल द्वारा किया गया है और इसका नाम है परय शिक्षालय एक योजना है, इसमें ओपन एयर क्लासरूम्स बनाए गए हैं और ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने शुरू किया है। नेक्स्ट आता है, मानव तस्करी को रोकने के लिए किस राष्ट्रव्यापी अभियान का प्रारंभ किया गया है। तो ये ऑपरेशन आहट इसका नाम रखा गया है और ये RPF द्वारा शुरू किया गया है, रेलवे सुरक्षा बल जो है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। मानव तस्करी को रोकने के लिए पूरा नेशन वाइड एक अभियान है ऑपरेशन आहट। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन आहट किसने शुरू किया, तो वो RPF ने शुरू किया। ऑपरेशन आहट किससे संबंधित है, तो वो मानव तस्करी को रोकने से संबंधित है। ये 2 क्वेश्चन इसमें बन रहे हैं। नेक्स्ट आता है, विद्युत वितरण में उन्नत प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल हेतु किसका शुभारंभ किया गया। तो इसका नाम है पावरथॉन 2022 और ये केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसमें विद्युत वितरण में यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र के उभरते इकोसिस्टम को विकसित करने हेतु किसकी शुरुआत की गई। जो अपशिष्ट प्रबंधन है, जो गार्बेज मैनेजमेंट है, उसको उभरते इकोसिस्टम, उसको मतलब उसके लिए एक अच्छा इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए एक स्टार्टअप शुरू किया गया है जिसको कि स्वच्छता स्टार्टअप चैलेंज नाम दिया गया है। ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, हाल ही में ग्राम वन
का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ग्राम वन एक योजना है, इसका शुभारंभ किया गया है कर्नाटक में। नेक्स्ट आता है 10 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया? तो ये 10वां संस्करण था वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, और इसकी जो थीम थी वो थी आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। ग्लोबल समिट थी एक तो ये, और इसका नाम था वाइब्रेंट गुजरात का 10th एडिशन था, ये गुजरात में आयोजित हुआ था। इसका थीम थी आत्मनिर्भर गुजरात से आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट आता है सार कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, और यह कार्यक्रम स्मार्ट सिटीज़ मिशन जो चल रहा है इंडिया का, उसका पार्ट है। ये सार का फुल फॉर्म किया है, इसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ये फुल फॉर्म इसको याद रखेंगे, और इसका जो मंत्रालय है वो याद रखेंगे, और ये किसका पार्ट है? ये स्मार्ट सिटीज़ मिशन का पार्ट है ये। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? ये लखनऊ में किया गया है, उत्तर प्रदेश ग्राम उत्कर्ष समारोह। नेक्स्ट आता है 6वां भारत जल प्रवाह शिखर सम्मेलन, जिसको कि IWIS बोलते हैं, ये कब आयोजित किया गया? ये 9 से 14 दिसंबर 2021 के मध्य आयोजित किया गया था। 6th एडिशन था ये भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का। यह आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये गंगा नदी घाटी प्रबंधन एवं अध्ययन केंद्र जो है, और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जो है, इन दोनों के द्वारा इसका आयोजन किया गया। इसकी IWIS 2021 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी नदी संसाधन आवंटन के लिए क्षेत्रीय स्तर पर योजना और प्रबंधन। नेक्स्ट देखते हैं 13वें राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड 2021 की घोषणा की। तो ये जो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ये जो ब्यूरो है, इसके द्वारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण अवार्ड दिए जाते हैं। वर्ष 2021 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा सृजित नया अवार्ड कौन सा था? तो ये नया अवार्ड था राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता नवाचार पुरस्कार। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट है, 14 दिसंबर को, 14 दिसंबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 10 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रतिवर्ष 15 नवंबर को किस दिवस के रूप में मनाने को अपनी मंजूरी प्रदान की? तो ये जनजातीय गौरव दिवस मनाने की मंजूरी प्रदान की है। 10 नवंबर को हर साल जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा, और ये किसकी जयंती पर मनाया जाएगा ये जरूर पूछा जाता है। तो ये बिरसा मुंडा जी थे, उनकी जयंती पर, यानी कि उनकी जयंती पर, उनकी याद में ये हर साल 15 नवंबर को मनाया जाएगा जनजातीय गौरव दिवस। इंपॉर्टेंट है ये, UPSSC PET वालों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने तीसरे हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ पर किया? तो इन्होंने फिक्की उत्तराखंड सरकार और पवन हंस लिमिटेड के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इंडिया @75, भारतीय हेलीकॉप्टर उद्योग के विकास में तेजी लाना और हवाई संपर्क बढ़ाना। नेक्स्ट आता है केंद्र सरकार द्वारा नमामि गंगे कार्यक्रम का आधिकारिक शुभंकर क्या घोषित किया गया है? तो इसको चाचा चौधरी को नमामि गंगे कार्यक्रम का ऑफिशियल शुभंकर बनाया गया है। नेक्स्ट आता है शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देने हेतु नीति आयोग द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? ये शून्य अभियान है। इसको मेन, इसका जो क्वेश्चन बन सकता है, शून्य अभियान किस आयोग से, किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये नीति आयोग से संबंधित है। और इसका क्या मोटिव है? इसका मोटिव है कि शून्य प्रदूषण आपूर्ति वाहनों को बढ़ावा देना। नेक्स्ट आता है 15 अगस्त 2022 को भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कार्यक्रम के आयोजन हेतु भारत सरकार द्वारा कौन सी पहल लॉन्च की गई है? तो ये आज़ादी का अमृत महोत्सव बोला गया है, हर कोई सब कोई जानते हैं, इंडिया @75 आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव कब तक जारी रहेगा? ये 15 अगस्त 2023 तक जारी रहेगा। नेक्स्ट आता है भारत की 75वीं वर्षगांठ के उत्सव में निर्धारित 5 पिलर्स कौन से निर्धारित किए गए थे? तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहला था स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा था 75 वर्ष पर विचार, आइडियाज़ @75। नेक्स्ट था 75 वर्ष पर उपलब्धियां, अचीवमेंट्स @75। नेक्स्ट था 75 वर्ष पर कार्यवाहियाँ, यानी कि एक्शंस @75। और उसके बाद था 75 वर्ष पर संकल्प।
रिजॉल्व्स एट 75। तो ये जो इंडिया की 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया है, उसमें ये 5 पिलर्स प्राइम मिनिस्टर ने घोषित किए थे। इन 5 पिलर्स में से आपको एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने इसमें जो आयोजन हुए हैं और जो समिट्स हुए हैं उनके बारे में देखा, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनाते हैं आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में। ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट प्रिपरेशन को लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।